अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू मैरिज स्टैंड। उम्मीद है आप सब बिल्कुल खैरियत से होंगे और ज़िंदगी को भरपूर तरीके से एंजॉय कर रहे होंगे। आज मैं एक और बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ। अच्छा, आप लोगों ने कभी नोटिस किया है जैसे शादी से पहले अगर मैं थोड़ा सा आपको बताऊँ तो अम्मी जो थी ना, अगर हम अम्मी के बारे में बात करें तो वो ना बग़ैर किसी वजह के बहुत गुस्सा करती थी समटाइम्स, और बात बात पर गुस्सा करना और बग़ैर किसी वजह के डांट देना या गुस्सा करना। सो उस टाइम इस बात का एहसास नहीं होता था, लेकिन लेटर ऑन इन आवर लाइफ जब मैं ख़ुद माँ बनी हूँ और मैंने मुख्तलिफ़ चीज़ों को ऑब्ज़र्व किया है तो समटाइम्स मैं भी वैसे ही गुस्सा शो कर रही होती हूँ, समटाइम्स मैं भी वैसे ही चिड़चिड़ी हो रही होती हूँ। सो फिर मैंने जब एनालाइज़ किया कि ऐसा क्यों है तो फिर मुझे समझ आया कि आखिर ऐसा क्यों है, वो क्या रीज़न्स हैं जिनकी वजह से ख़वातीन और ख़ास तौर पर माएँ जो हैं, मदर्स हैं, वो बहुत ज़्यादा गुस्से में समटाइम्स रहती हैं, बिला वजह का गुस्सा निकालते हैं। अक्सर हस्बैंड्स भी ये कहते हुए पाए जाते हैं कि इसको तो बिला वजह का गुस्सा रहता है, पता नहीं क्यों बात बात पर ये जो है वो गुस्से हो जाती है। आज मैं इसी टॉपिक के ऊपर आपसे बात करूंगी कि आखिर क्या वजह है कि हम लेडीज़ जो हैं वो अक्सर बहुत ज़्यादा गुस्से में पाई जाती हैं और बहुत समटाइम्स हमें ना चिड़चिड़ापन आ जाता है। ठीक है, तो चलें आज इस टॉपिक पर बात करते हैं और बैकग्राउंड में आप देखेंगे मेरे एक नॉर्मल डे का व्लॉग। लेट्स गेट स्टार्टेड विद टुडेज वीडियो। सबसे पहली तो रीज़न माओं के गुस्से की वो है वर्क ओवरलोड, यानी काम का बहुत ज़्यादा जो लोड होता है ना, काम का बहुत ज़्यादा बोझ, वो एक रीज़न है। देखिए, अगर हम नोटिस करें तो एक ही दिन में एक औरत कितने काम कर रही होती है। अगर सुबह की बात लें तो सुबह सुबह वो अपने बच्चों से और अपने हस्बैंड से पहले उठती है ताकि उनको टाइम पर उनके स्कूल, उनके ऑफिस भेज सके। जाना तो आपके बच्चों ने होता है स्कूल, आपके हस्बैंड ने ऑफिस जाना होता है, लेकिन स्ट्रेस आपको हो रहा होता है, ख़वातीन को स्ट्रेस हो रहा होता है क्योंकि उनको टाइम पर भेजना उनकी जिम्मेदारी होती है। सो बच्चों को एक तरह से सुबह उठाना और बच्चों के और हस्बैंड के उठने से पहले उनकी हर चीज़ रेडी करना, ठीक है, इसलिए टाइम से पहले उठना, चाहे आपकी नींद पूरी है या नहीं है। तो यहाँ पर नींद को भी बहुत सेक्रीफाइस करती हैं ख़वातीन, रात को देर देर तक सोना और फिर सुबह जो है वो बहुत अर्ली उठ जाना, ओनली फॉर योर किड्स एंड फॉर योर हस्बैंड, यानी अपनी फैमिली के लिए कि उनको आप टाइम पर हर चीज़ प्रोवाइड कर दें। ठीक है, फिर उनके लिए आप नाश्ता बना रहे हैं, फिर लंच बॉक्सेस रेडी कर रहे हैं, उनको टाइम पर उठाना, उनको रेडी करना, बच्चों को उठाना और उनको रेडी करना, उनके टेंट्रम्स बर्दाश्त करना, ये भी एक बहुत बड़ी एक अपने आप में बहुत बड़ा रीज़न है। एनीवेज, फिर आपने जो है बच्चों को रेडी किया, फिर हस्बैंड को टाइम पर नाश्ता देना, फिर उनकी हर चीज़ रेडी रखना, उनको भेजना। उसके बाद अगर आप जॉइंट फैमिली में रहती हैं तो घर के हर फर्द की ज़रूरत का ख्याल रखना और उनके लिए नाश्ता बनाना, फिर उसके बाद घर की ज़िम्मेदारी, घर की सफाई वगैरह अगर ख़ुद करती हैं तो वो, अगर मेड से करवाती हैं तो उनका भी ख्याल करना, उनके भी जो है वो उनके आगे पीछे घूम के सफाई ठीक से करवाना, हर चीज़ का ख्याल रखना। फिर आपने हर किसी के आने से पहले उनका खाना रेडी करना है, पहले बच्चे आ रहे हैं, फिर हस्बैंड आ रहा है, फिर आपके घर में कोई और फर्द है तो हर किसी की टाइमिंग अलग है। ऐसे में अगर कोई गेस्ट आ जाए या कुछ भी ऐसा हो जाए तो उनके लिए हर चीज़ मैनेज करना। और समटाइम्स अगर आपका काम टाइम पर नहीं हो रहा होता तो आप बहुत ज़्यादा पैनिक भी कर जाते हैं। ठीक है, आपको समझ भी नहीं आती क्या करें क्या ना करें, मेरे काम ठीक से नहीं हो रहे, टाइम भागता जा रहा है, लेकिन आप टाइम सही से मैनेज नहीं कर पा रही होती। समटाइम काम इतना ज़्यादा होता है कि आपसे सही से मैनेज नहीं हो पा रहा होता एंड एज अ रिज़ल्ट आप पैनिक कर जाती हैं या आप गुस्सा निकालते हैं और वो गुस्सा पे आप चीज़ों में निकाल रहे होते हैं। ऑब्वियसली अपने हस्बैंड पे आप नहीं निकाल सकते, कुछ ख़वातीन निकाल भी देती हैं, या आप और अफराद पर नहीं निकाल सकते। ज़्यादातर आपका गुस्सा आपके बच्चों पर निकल रहा होता है या आप घर की चीज़ों पर गुस्सा निकाल रहे होते हैं या अंदर ही अंदर अपने गुस्से को दबा रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो और स्ट्रेस में कन्वर्ट हो जाता है। सो ये जो वर्क ओवरलोड है ना, इसकी वजह से अक्सर ख़वातीन पैनिक कर जाती हैं, अक्सर ख़वातीन स्ट्रेस में आ जाती हैं और इतने ज़्यादा काम को जब वो ठीक से मैनेज नहीं कर पा रही होती, अपने टाइम को मैनेज नहीं कर पा रही होती, टाइम पर काम नहीं कर पा रही होती, तो एज अ रिज़ल्ट वो गुस्से में आ जाती हैं और बहुत चिड़चिड़ी हो जाती हैं। फिर बच्चे या कोई भी उनको बुलाएं तो वो आगे से गुस्से में बोलते हैं या गुस्से में जवाब देती हैं। सो एक और इसका जो बहुत बड़ा रीज़न है ना, वो वर्क ओवरलोड है। फिर जी सेकेंड रीज़न टायर्डनेस है कि आप बहुत ज़्यादा थक जाती हैं लेकिन आप रेस्ट नहीं कर रही होती। क्यों? क्योंकि आपके पास रेस्ट करने का टाइम नहीं है। देखिए, इतना काम करके अगर हम मशीन भी, अगर थोड़ी देर तक अगर हम कोई मशीन भी चलाएं ना, कोई मोटर चलाएं, तो उसको भी हम थोड़ी देर के बाद बंद कर देते हैं कि कहीं वो जल ना जाए या कहीं कुछ और ना हो जाए, तो हम उसको भी रेस्ट देते हैं। तो हम ये ऐसा कैसे पॉसिबल है कि इंसान जो है सारा दिन में मॉर्निंग टू नाइट वो कंटिन्यूस काम कर रहा है और वो थके ना और उसको रेस्ट की ज़रूरत ना हो। सो
मतलब जब ख़वातीन जो है वो बहुत ज़्यादा काम करती हैं और उनको बीच में वो रेस्ट नहीं कर रही होती और बीच में जो है वो थोड़ी देर के लिए बैठती नहीं हैं, बस कंटिन्यूस जब काम कर रही होती हैं बहुत ज़्यादा थक जाती हैं, जिसकी वजह से भी वो गुस्से में आ जाती हैं और चिड़चिड़ी हो जाती है, क्योंकि वो रेस्ट करना चाह रही होती हैं लेकिन उनके पास रेस्ट करने का टाइम नहीं होता। एज अ रिजल्ट उनके फिर मूड स्विंग्स होते हैं, उनको गुस्सा आता है और चिड़चिड़ापन वो शो करती हैं। और इसी से रिलेट करता है नेक्स्ट पॉइंट कि रेस्ट करने का टाइम क्यों नहीं होता, क्योंकि अपने लिए टाइम नहीं निकालती। ये ख़वातीन की बहुत बड़ी गलती है कि वो अपने लिए टाइम नहीं निकालती, जिसकी वजह से वो बहुत ज़्यादा सफ़र करती हैं। देखिए अपनी अक्सर वीडियोज़ में मैं आपके साथ और भी मोटिवेशनल स्पीकर्स आपके साथ अक्सर वीडियोज़ में हम ये शेयर करते हैं कि आप अपने लिए टाइम निकालें। मी टाइम पे बहुत ज़्यादा फोकस अब हम करते हैं कि ख़वातीन के लिए मी टाइम बहुत ज़रूरी है और अपने लिए आपका टाइम निकालना बहुत ज़रूरी है। अपने लिए टाइम निकालें, वो करें जिसको करके आपको खुशी मिलती है। हॉबीज़ के ऊपर मैं बहुत ज़्यादा बात करती हूँ, क्यों? क्योंकि ये चीज़ें बहुत ज़्यादा ज़रूरी हैं आपके स्ट्रेस को रिलीज़ करने के लिए, आपको ये एहसास दिलाने के लिए कि आप भी इम्पॉर्टेंट हैं। अक्सर ख़वातीन को जो है ना ये सोच आती है और बार बार आती है कि आप दूसरों के लिए ज़िंदगी जी रहे हैं, आप अपने लिए कुछ भी नहीं कर रहे, या आपने अपनी ज़िंदगी में बहुत कुछ सेक्रीफाइस कर दिया है दूसरों के लिए। सो ऐसा नहीं है, आपको अपने लिए भी टाइम निकालना है ताकि आप इस सोच से बाहर आएँ, इस एहसास से, इस फीलिंग से बाहर आएँ। सो मी टाइम जो होता है ना, अपने लिए टाइम बहुत ज़रूरी होता है कि सारा दिन में से थोड़ा सा टाइम आप अपने लिए निकाल के वो करें जिसको करके आपको थोड़ा सुकून मिले, आपका स्ट्रेस रिलीज़ हो। देखिए वो करना जिससे आपको खुशी मिलती है वो क्यों ज़रूरी है, क्योंकि उससे एक तो आपको एहसास होता है कि आप भी इम्पॉर्टेंट हैं, आपकी अपनी ज़ात भी इम्पॉर्टेंट है, और दूसरा ये कि डेली की रूटीन लाइफ से, हेक्टिक लाइफ से जब आप थक जाते हैं तो थोड़ी देर रेस्ट का और सस्ताने का टाइम आपको मिल जाता है। सो वो ज़रूर करें जिससे आपको खुशी मिली हो। इसको आप डिवाइड कर लें, एक दिन आप अपने किसी फ्रेंड से मिल लिया करें, उनको बुला लें या उनकी तरफ चले जाएं। एक दिन जो है वो आप कुछ मतलब ऐसा जैसे आपको शॉपिंग करना अच्छा लगता है आप उसके लिए चले जाएं। फिर आपकी कोई हॉबी है तो उसके लिए एक दिन टाइम निकालें। लाइक अगर आप डेली आप यही नहीं कर सकते तो हर दिन में आप एक एक्टिविटी डिवाइड कर लें, लेकिन डेली आप कुछ ऐसा किया करें जिससे आपको अपने लिए टाइम मिले और आप अपने साथ टाइम स्पेंड करें। और फिर अपने रेस्ट के लिए भी टाइम निकाला करेंगे थोड़ी देर के लिए, जहाँ सब घर वालों को पता हो कि ये आपका रेस्ट टाइम है और इसमें किसी ने आपको डिस्टर्ब नहीं करना, चाहे वो दोपहर में 10 से 15 मिनट की नैप ही क्यों ना हो। लेकिन रेस्ट इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ज़रूर रेस्ट किया कीजिए और अपने साथ टाइम स्पेंड करना और वो करना जिससे आपको खुशी मिलती है उसके लिए ज़रूर टाइम निकाला कीजिए, क्योंकि इससे आपका स्ट्रेस रिलीज़ होता है, आपको थोड़ा सा रेस्ट टाइम मिल जाता है और आप रिफ्रेश हो जाते हैं। सो ये जो बहुत बड़ी मिस्टेक है ना अपने लिए टाइम, मुझे लगता है कि जो हमसे हमारी मदर्स तक की जनरेशन है ना, उन्होंने बहुत ज़्यादा सारा टाइम हमारे ऊपर लगाया है और हर टाइम कुछ ना कुछ करते रहना, अपने आप को बिज़ी रखा है उन्होंने। लेकिन अब जो जनरेशन है ना, इस पर बहुत ज़्यादा अवेयरनेस आ रही है कि वो करना जिससे आपको खुशी मिलती है या जिसको करके आप अच्छा प्रीवियस ख़वातीन भी ऐसे करती हैं, जैसे मेरी मदर है वो क्रोशिया वर्क बहुत करती हैं, सिलाई शुरू कर देती हैं, वो फारिग नहीं बैठती, ये भी एक अच्छी चीज़ है। लेकिन उस फारिग वक्त में फिर आप वो करें ना जो आपकी हॉबी है, जिसको करके आपको अच्छा लगता है, जो आपका शौक़ है। जैसे मेरी मदर है वो क्रोशिया वर्क करती हैं, फिर अक्सर जो है वो निटिंग कर रही होती हैं, फिर इसी तरह से और एक्टिविटीज़, जैसे पहले वो एम्ब्रॉयडरी करती थी। सो इस तरह से आप वो करें ना जो कि आपका शौक़ है, जिसको करके आपको अच्छा लगता है। सो कोई ना कोई एक्टिविटी ज़रूर अपनी डेली लाइफ में रखा कीजिए। उसके बाद एक और बहुत इम्पॉर्टेंट रीज़न कि सेक्रीफाइस बहुत करती है मदर्स, और एक टाइम ऐसे आता है कि दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करते करते वो थक जाते हैं। जैसे अपनी कोई मर्ज़ी नहीं होती है कि कोई भी डिसीजन लेना है ना, तो उसमें अपनी मर्ज़ी को मार के आप दूसरों की मर्ज़ी को प्रायोरिटाइज़ करें। अब ये दूसरे में ज़्यादा उनके बच्चे होते हैं और उनके हस्बैंड होते हैं। अक्सर कोई भी डिसीजन लेना हो, कहीं खाना खाने जाना है, कहीं घूमने जाना है, घर में कोई डिसीजन है आज क्या पकाएं, या कोई भी छोटे से छोटा बड़े से बड़ा डिसीजन, उसमें वो अपनी मर्ज़ी को मार के दूसरों की मर्ज़ी को इम्पोर्टेंस दे रही होती हैं कि चलो मेरे बच्चों की मर्ज़ी से हो जाए खैर है, या मेरे हस्बैंड की मर्ज़ी। क्योंकि औरत जो है ना उसकी नेचर में है सेक्रीफाइस करना, कुर्बानी देना। लेकिन जब आप बहुत ज़्यादा दूसरों के लिए सेक्रीफाइस करते हैं ना, तो कहीं ना कहीं आपके अंदर ये भी ख्वाहिश होती है कि कोई आपके लिए भी सेक्रीफाइस करे, कोई आपके लिए भी अपनी विश को, अपनी मर्ज़ी को मार के आपकी मर्ज़ी को इम्पोर्टेंस दे। लेकिन जब ऐसा नहीं होता तो एक टाइम ऐसा आता है जब आप फट पड़ते हैं, जब आप बिला वजह सेक्रीफाइसेस करते करते थक जाते हैं। सो अपनी मर्ज़ी को भी जो है ना आप इम्पोर्टेंस दीजिए,
आप कभी वो भी करें ना जो आपका दिल करता है। डेली अगर आप वो बना रही हैं खाने को जो कि आपके बच्चों को पसंद है, तो कभी वो भी बना लें जो कि आपको खाने में पसंद है। समटाइम्स ऐसा होता है कि जो आपको पसंद होता है वो घर में किसी एक दो फर्द को पसंद नहीं होता, तो आप वो पकाना भी छोड़ देती हैं, वो खाना भी छोड़ देती हैं कि मेरे घर में किसी को पसंद नहीं है, मैं नहीं बनाती। नहीं, आप सिर्फ दूसरों के लिए उनकी मर्ज़ी का बनाएं, तो कभी अपने लिए भी तो बना लें अपनी मर्ज़ी का कुछ, ठीक है। फिर अगर कुछ अभी ऐसे मैंने अपनी अम्मी को अक्सर देखती थी कि अगर खाना है या कुछ है तो अम्मी कहती थी नहीं मैंने नहीं खाना, तुम लोग खा लो। यानी ये माँओं के जहन में होता है कि हमारे बच्चे अच्छे से खा लें, हमारे हस्बैंड जो है वो अच्छे से हर चीज़ ले लें तो हमारी खैर है। ये जो हमारी खैर वाला कॉन्सेप्ट है ना कि मेरी खैर है, इसमें जो है ना ये करते करते एक लिमिट आती है कि जब इंसान जो है ना वो थक जाता है और फिर जो है वो बहुत उसका गुस्सा निकलता है और वो चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ जाता है। सो बिला वजह की सेक्रीफाइस करना ना छोड़ दीजिए, बिला वजह को कुर्बानियाँ देना छोड़ दीजिए। आपके बच्चों को भी पता होना चाहिए कि आपकी अम्मी की भी कोई मर्ज़ी है, आपकी अम्मी की भी कोई पसंद है, आपकी अम्मी की भी कोई विश है, उनका भी दिल करता है, ठीक है। सो दूसरों को यह एहसास दिलाएं कि यू आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट। जब आप खुद को खुद ही वर्थलेस कर देते हैं, वैल्यूलेस कर देते हैं, दूसरे भी आपको कोई वैल्यू नहीं देते, तो फिर आप ये एक तरह से आप ये विश नहीं कर सकते, आप ये ख्वाहिश नहीं कर सकते कि दूसरे आपकी मर्ज़ी का ख्याल रखें, क्योंकि आप खुद अपनी खुशी और मर्ज़ी का ख्याल नहीं रखनी तो कोई और क्यों ही ऐसा करेगा, ठीक है। सो कभी कभी जो है बिला वजह की सेक्रीफाइसेस करना छोड़ दिया कीजिए। उसके बाद फिर जब आपको बहुत ज़्यादा जो है ना मतलब हर टाइम क्रिटिसाइज़ किया जाता रहे और आपको कोई वैलिडेशन ना दी जाए, कोई आपको अप्रिसिएशन ना मिले, तो तब भी आप जो है वो चिड़चिड़े हो जाते हैं, गुस्से में आ जाते हैं। कॉन्टीन्यूस एक औरत सुबह से शाम तक लगी हुई है काम करने और उसको कहा जा रहा है कि तुम करते ही क्या हो, सारा दिन तो तुम घर में रहती हो, तो ऑब्वियसली उसको गुस्सा ही आएगा ना। मैं कहती हूँ कि घर जो है ना वो तो पूरी एक ऑर्गेनाइजेशन है और उसके अंदर डिफरेंट डिपार्टमेंट्स हैं। अब अगर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन हम विजिट करें या कहीं हम जाएँ ऑफिस वगैरह में, तो हर डिपार्टमेंट के लिए हर अलग बंदा होता है, लेकिन घर एक वाहिद ऐसी ऑर्गेनाइजेशन है जिसके हर डिपार्टमेंट के लिए एक ही बंदा है और वो उस घर की औरत है। तो ऑब्वियसली इतना जब काम का बोझ होगा, इतनी जब वो स्ट्रेस में आएगी तो फिर वो गुस्से में ही आएगी ना, वो चिड़चिड़ी होगी ना, और एज अ रिजल्ट आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रही। देखिए, अगर आप अपने ऑफिस में भी, अपने वर्किंग प्लेस पे भी अगर आप कोई बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट ऑन कर रहे हैं और आगे से आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं मिल रही, आपका बॉस आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं दे रहा, आपकी सैलरी रेज नहीं हो रहा, बोनस नहीं मिल रहा, वो तो दूर की बात, आपको वर्ड्स में भी, वर्डली भी आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं दी जा रही, तो आप एकदम एक टाइम ऐसा आता है जो आप थक जाते हैं कि यार मैंने इतनी एफर्ट पुट ऑन कर लिया है, मैं और मेहनत नहीं कर सकती क्योंकि मुझे और तो अप्रिसिएशन मिल ही नहीं रही है, तो इससे ज़्यादा मैं मज़ीद नहीं कर सकती। तो सेम गोज़ फॉर द लेडीज़ हु वर्क एट देयर होम। जब आप घर में सारा दिन काम कर रही हैं और फिर आपको कोई अप्रिसिएशन नहीं है, हर कोई आके आपके काम में कीड़े निकाल रहा है, अम्मी मेरी ये चीज़ रेडी नहीं है, या हस्बैंड बोल रहे हैं कि मेरी ये चीज़ कहाँ है, मेरा कुछ भी मुझे टाइम पर नहीं मिल रहा, या आप जो आप खाना बना रही हैं इतनी देर गर्मी में खड़े होके और एंड पर आपको जो है वो उसमें कीड़े निकाले जा रहे हैं कि इसमें जो है वो मिर्च कम नहीं है, या इसका टेस्ट आज अच्छा नहीं है, या नमक ज़्यादा हो गया है, या ऑयल ज़्यादा हो गया है, तो वो आखिरकार आपको गुस्सा ही आएगा ना कि सारा दिन मैं मेहनत कर रही हूँ और मुझे कोई रिगार्ड नहीं कर रहा, कोई मुझे अप्रिशिएट नहीं कर रहा, मेरी किसी एफर्ट के लिए मुझे अप्रिशिएट नहीं किया जा रहा। सो ऑब्वियसली क्योंकि औरतें जो है ना डेली लाइफ में बहुत कुछ सेक्रीफाइस भी कर रही होती हैं और बहुत कुछ दूसरों के लिए वैसे भी कर रही होती हैं, लेकिन उनको अप्रिसिएशन नहीं मिल रही होती, उनको कोई रिगार्ड नहीं कर रहा होता। देखिए, औरत को अगर यही कह दिया जाए ना कि तुमने इतना कुछ घर के लिए किया है, या तुम बच्चों के लिए इतना कुछ कर रही हो, या मेरे लिए तुम इतना कुछ करती हो, और थैंक यू बोल दिया जाए, औरत वहीं पे खुश हो जाती है और रिफ़्रेश हो जाती है। लेकिन यही नहीं है, यही एलिमेंट मिसिंग है। अब मेरी एक जानने वाली हैं, उनके ऐसे ही है कि वो एक तो जॉब भी करती हैं, उनकी बहुत हेक्टिक जॉब है, स्कूल जॉब है, अर्ली ईयर्स की वो जॉब करती हैं एंड इट इज़ वेरी हेक्टिक जॉब। उसके बाद उनके 4 बच्चे हैं, उनको देखना भी, घर में भी उनके हस्बैंड थोड़े सख्त हैं, टाइम पर खाना और खाने में भी जो नखरे हैं कि हर चीज़ रेडी होनी चाहिए और इतनी चीज़ें बननी चाहिए, और फिर उसके बाद अप्रिसिएशन भी कोई नहीं है, यानी वो इतना जो कमा के लाती हैं उसकी भी नो अप्रिसिएशन करना। फिर एंड पे ये सुनने को मिलता है कि वो तो तुम अपने लिए करियो, करो ना करो, बेशक आप घर में ही कंट्रीब्यूट क्यों ना कर रहे हो। तो फिर जब औरत इतना ज़्यादा करती है लेकिन उसको अप्रिसिएशन कोई नहीं मिलती, उसको कोई भी जो है वो अप्रिशिएट नहीं करता, रिगार्ड नहीं करता, उसकी जो भी कोशिशें उनको सराहता नहीं है, बल्कि उल्टा उसको क्रिटिसाइज करती रहते हैं उसकी कोशिशों को, या उसकी जो भी एफर्ट्स वो पुट ऑन कर रही है उसको क्रिटिसाइज़ करते हैं, उसमें से नुक्स निकालते हैं, कीड़े निकालते हैं, तो फिर ऑब्वियसली औरत फिर जो है गुस्सा ही करेगी ना, फिर वो और क्या करेगी, उसके पास और तो कोई ऑप्शन नहीं है। सो अप्रिशिएट करना भी बहुत ज़रूरी है ख़वातीन को, और उनकी जो भी उनकी एफ़र्ट्स हैं उनको रिगार्ड करना, उनको इस चीज़ का एहसास दिलाना कि आप
को है एहसास कि वो बहुत ज़्यादा मेहनत करती हैं और वो बहुत ज़्यादा अपने घर और फैमिली के लिए जो है बहुत सेक्रीफाइस कर रही हैं और बहुत काम कर रही हैं, तो ये एहसास उनको दिलाना बहुत ज़रूरी होता है। फिर एक और रीज़न है वर्क लोड के साथ साथ इमोशनल लोड भी ख़वातीन के ऊपर बहुत ज़्यादा होता है। किस तरह से, देखिए सारा दिन वो हर किसी के टेंट्रम्स, हर किसी के मूड्स बर्दाश्त कर रही होती हैं सुबह से लेकर रात तक। एक तो बच्चे जो है ना, बच्चे ही आपको बहुत ज़्यादा टफ टाइम देते हैं। सुबह उनको उठाने से लेकर रात उनको सुलाने तक आप ईच एंड एवरी मिनट उनके टेंट्रम्स, उनके मूड्स बर्दाश्त कर रहे होते हैं। फिर बाकी घर वालों की बातें, अगर आप इन लॉज में रहते हैं तो कभी किसी ने कुछ कह दिया आपको, कभी सास ने कुछ कह दिया, कभी देवर ने कुछ कह दिया, यानी उनका भी गुस्सा, उनकी भी बातें आप बर्दाश्त कर रहे होते हैं और आपके अपने इमोशन सुनने वाला कोई नहीं होता। आप क्या फील कर रही हैं, आप क्या महसूस कर रही हैं, आप क्या चाह रही हैं, आप कोई भी मूड स्विंग्स हो रहे हैं, आपको भी किसी बात पे जो कोई बात अच्छी लग रही है, कोई बुरी लग रही है, लेकिन वो सुनने वाला कोई नहीं है। सो दूसरों के बिलावजा के टेंट्रम्स, उनकी बातें बर्दाश्त कर के भी औरत गुस्से में आ जाती है और चिड़चिड़ी हो जाती है। इसी से रिलेट करता है मेरा नेक्स्ट पॉइंट कि जब आपको कोई स्पोर्ट नहीं होती, लाइक देयर इज नो इमोशनल स्पोर्ट नहीं है ना, वैसे तो फिजिकल स्पोर्ट तो है ही नहीं, यानी आपके कामों में सिर्फ नुक्स निकाला जाता है और उनमें आपका हाथ नहीं बटाया जाता, आपकी हेल्प नहीं करवाई जाती। फिर बच्चों के जितने भी काम हैं, उनके रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, उनके साथ जो है वो ख़वातीन अक्सर हैं जिनकी हेल्प नहीं कराई जाती, उनको अकेले ही सब करना पड़ता है। लाइक घर के सब काम अकेले मैनेज करना, बच्चों के हर काम, अपने हस्बैंड की हर रिस्पॉन्सिबिलिटी, घर वालों की सब रिस्पॉन्सिबिलिटीज़, यानी सब कुछ आप अकेले मैनेज कर रही होती हैं। आपको कोई सपोर्ट नहीं होती और साथ साथ आपको इमोशनल सपोर्ट भी नहीं होती, यानी को आपको वर्बली भी आपको कोई सपोर्ट नहीं कर रहा, आपके इमोशन सुनने वाला कोई नहीं है, आपको 2 मिनट के लिए आपके साथ बैठ के आपकी बात सुनने वाला कोई नहीं है। लाइक आपको किसी भी तरह से कोई सपोर्ट नहीं होती खातून को, और वो बहुत एक तरह से तन्हा और अकेली होती है, जिसकी वजह से भी वो बहुत गुस्से में आती है और वो बहुत चिड़चिड़ी हो जाती है। सो ख़वातीन को इमोशनल सपोर्ट देना बहुत ज़रूरी है। फ़िज़िकल सपोर्ट तो है ही, लेकिन फ़िज़िकल सपोर्ट के लिए भी जो है ना, बाज़ औक़ात जो हस्बैंड्स होते हैं वो हेल्पर्स वगैरह रख देते हैं, लेकिन औरत को एक साइकोलॉजिकल सपोर्ट, एक इमोशनल सपोर्ट, यह एहसास दिलाना कि आप उनके साथ हैं हर टाइम, हर मौके पर, ठीक है। सो ये बहुत ज़रूरी होता है। सो इमोशनल सपोर्ट इज़ आई मस्ट से दैट इमोशनल सपोर्ट इज़ मोर इम्पॉर्टेंट दैन फिजिकल सपोर्ट, ठीक है। आपको इमोशनल सपोर्ट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत होती है। जब ये फैक्टर जो है ना वो लैक कर रहा होता है या ये नहीं होता तो औरत बहुत ज़्यादा सफ़र करती है। फिर एक रीज़न ये होती है कि आप एक कंजस्टेड माहौल में रहते हैं बहुत अरसे तक, यानी आप घर में ही हैं, घर के ही काम कर रहे हैं, घर को ही देखे जा रहे हैं, मतलब अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ ही निभाई जा रहे हैं, लेकिन आपकी कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, आपको कहीं बाहर नहीं लेके जाया जा रहा, बाहर कहीं घूमने के लिए नहीं जा रही, नेचर में नहीं जा रही, थोड़ी देर के लिए बाहर जाना, जैसे हम कहते हैं ना कि डेली बाहर जाकर वॉक करें, वो इसलिए भी ज़रूरी है कि डेली के स्ट्रेस रिलीज़ के लिए, और नेचर में जाना वैसे भी आपकी जो नफ्सियात है उसके ऊपर बहुत पॉजिटिव उसके असरात होते हैं। सो आप वो नहीं कर रही होती हैं, आप बस कामों में पड़ी हुई हैं और आपके लिए आपकी कोई एंटरटेनमेंट नहीं है, जिसकी वजह से भी आप सफ़र करते हैं। सो इसके लिए बहुत ज़रूरी है कि आप बाहर निकलें, बाहर जाएं। देखिए अगर कभी मुझे ऐसे तंग फील हो रहा हो घर में, तो मैं हस्बैंड इज़ अल्हम्दुलिल्लाह ही इज़ वेरी सपोर्टिव, ही इज़ वेरी अंडरस्टैंडिंग, तो वो मुझे ज़रूर बाहर लेके जाते हैं, क्योंकि घर में रह के ना एक माहौल में, तो वो चाहे औरत हो, चाहे कोई भी इंसान हो, चाहे मर्द हो, औरत हो, कोई भी हो, तो उसकी नफ्सियात पे असर पड़ता है, ठीक है। सो आपके लिए बाहर निकलना, खुली फ़िज़ा में जाना और घूमना फिरना बहुत ज़रूरी होता है। तो कुछ नहीं, रात को थोड़ी देर के लिए एक ड्राइव पर चले जाया करें, आइसक्रीम खाने चले जाएं, वैसे ड्राइव पर चले जाएं, आप बाहर वॉक करने के लिए किसी पार्क में चले जाएं, तो वो भी बहुत अच्छा होता है कि आपने थोड़ी देर के लिए अपने हस्बैंड से बातचीत की, आपने वॉक की, तो वो एक अच्छा क्वालिटी टाइम स्पेंड हो जाता है। सो कोई ना कोई एंटरटेनमेंट जरूर रखें और बाहर नेचर में ज़रूर निकला कीजिए। एक ही कंजस्टेड माहौल में जब आप रह रहे होते हैं, कहीं बाहर नहीं जा रहे होते, कोई घूमने का एलिमेंट, कोई एंटरटेनमेंट का एलिमेंट नहीं होता ना। देखिए अल्लाह ताला ने ये भी फरमाया कि ये दुनिया मैंने तुम्हारे लिए बनाई है, घूमो फिरो, इसको एक्सप्लोर करो। तो घूमना फिरना भी जो है बहुत ज़रूरी होता है, घर से बाहर निकलना और लोगों में उठना बैठना, एक ही घर में रहना, उन्हीं लोगों की शक्लें देखना, उन्हीं की बातें सुनना, तो इससे भी औरत बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाती है, स्ट्रेस में आ जाती है। इसके साथ साथ एक और रीज़न कि कॉन्टीन्यूस लोगों की नेगेटिव बातें, उनकी नेगेटिव जजमेंट सुनते रहना। आप अपनी बहुत ज़्यादा एफर्ट पुट ऑन करें, लेकिन आपको लोगों की नेगेटिव बातें सुनने को मिली जा रही हैं, उनके नेगेटिव ओपिनियंस, तो उनसे भी जो है ना आप बहुत ज़्यादा जब आप दूसरों की सुनते जा रहे हैं लेकिन आपको अपनी भड़ास निकालने का मौका नहीं दिया जा रहा और आप कहीं कुछ कह नहीं सकते क्योंकि अगले फिर आपकी बात को माइंड कर जाएंगे, तो वहाँ पर भी औरत गुस्से में आ जाती है, चिड़चिड़ी हो जाती है और वो बच्चों पर गुस्सा निकालना शुरू कर देती है क्योंकि वो कहीं और नहीं निकाल सकती। सो कॉन्टिन्यूस जो नेगेटिव बातें
सुनना और नेगेटिव जजमेंट सुनना होता है ना, ये तो बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है औरत की मेंटल हेल्थ के ऊपर। उसके अलावा लास्ट बट नॉट द लीस्ट जो एक हार्मोन्स है ना औरत के, ये बहुत बड़ा फैक्टर है। देखिए समटाइम्स हम लोगों को जैसे ड्यूरिंग मंथ हमें मंथली पीरियड्स होते हैं, फिर आपके हार्मोन्स फ्लक्चुएट कर रहे होते हैं, ऊपर नीचे हो रहे होते हैं। फिर एक फेज़ ऐसा आता है कि जब आपके जो है वो बच्चे होते हैं, बच्चों के दौरान भी, उनके बच्चों से होने से पहले भी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, फिर आफ्टर प्रेगनेंसी जो हार्मोन्स फ्लक्चुएट करते हैं, हार्मोन्स इम्बैलेंस होते हैं उसके दौरान भी। फिर इसके साथ साथ आपके जो है जब मेनोपॉज का पीरियड स्टार्ट हो जाता है, उसमें भी औरत का वो बहुत एक जो है वो अपने आप में एक स्ट्रेसफुल पीरियड होता है। सो औरत जो अपने डिफरेंट फेज ऑफ लाइफ में डिफरेंट हार्मोन्स इम्बैलेंस से और इस तरह की चीज़ों से गुजर रही होती है, जो कि उसके मूड स्विंग्स को बहुत ज़्यादा अफेक्ट करता है, उसके मूड को अफेक्ट करता है। तो इसमें बहुत ज़रूरी है कि उनको जो हस्बैंड्स हैं, उनके पार्टनर हैं, उनके साथ रहने वाले लोग हैं, वो इस चीज़ को कंसिडर करें कि औरत इस स्टेज से भी गुजर रही है। तो शी नीड्स आर इमोशनल सपोर्ट, शी नीड्स फिजिकल सपोर्ट। उसको आपकी बातों की, आपके सपोर्ट की, आपके प्यार की ज़रूरत होती है, आपकी तवज्जो की ज़रूरत होती है, ठीक है। और जब ये नहीं मिल रहा होता ना, तो वहाँ पर भी औरत बहुत गुस्से में आती है, चिड़चिड़ी हो जाती है। देखिए गुस्से में हम क्यों आते हैं, हम क्यों हर टाइम चिड़चिड़े रहते हैं? जब हम कहीं और अपना गुस्सा नहीं निकाल सकते, जब हमारा गुस्सा अंदर ही दब जाता है, हम बहुत कुछ कहना चाहते हैं, नहीं कह सकते, तो फिर हम चिड़चिड़े हो जाते हैं, बात बात पर हम गुस्सा करने लग जाते हैं। कोई हमें हल्की सी बात करता है, हम आगे से उसको काट खाने को दौड़ते हैं, ऐसे ही होता है ना। सो ये सब रीजंस जो हैं, ये कहीं ना कहीं जो है वो दे आर द रीज़न बिहाइंड हर मूड, बिहाइंड हर गुस्सा, और उसके चिड़चिड़ेपन के पीछे ये रीजंस होती हैं। सो अगर आपको भी गुस्सा आता है ना बहुत ज़्यादा, अगर आप जैसे मैंने नोटिस किया पिछले दिनों कि मुझे बहुत ज़्यादा गुस्सा इसलिए आ रहा था क्योंकि कॉन्टीन्यूसली मैं अपने बच्चे के साथ आप टाइम स्पेंड कर रहे होते हैं ना। और मैंने एक टाइम था जब मैं कोई भी मेरी एंटरटेनमेंट मैंने अपने लिए नहीं, मैं अपना सारा टाइम अपने बच्चे को दे रही थी। वहाँ पर मैं गलती कर रही थी कि मैं अपने लिए टाइम घर में तो निकाल रही थी, लेकिन मैं वैसे वो एक्टिविटीज़ नहीं कर रही थी जैसे अपने बच्चे के बाद उसका जो पहला साल था उसमें। तो फिर मुझे एहसास हुआ कि नहीं, ये सब करना मेरे लिए ज़रूरी है फॉर माई ओन हेल्थ, फॉर माई मेंटल एज वेल एज फिजिकल हेल्थ, ठीक है। सो अपने आप को आपने इंपॉर्टेंस देनी है। किसी और ने आके आपको नहीं कहना कि थोड़ी देर के लिए रेस्ट कर लें, आप थक गई हैं, या थोड़ी देर के लिए बाहर हुए आपको अच्छा फील होगा, कोई भी ऐसा नहीं कहेगा। अपना ख्याल आपने खुद रखना है, अपना एहसास आपने खुद करना है। नोबडी इज़ गोइंग टू डू फॉर यू। आपने दूसरों को खुद ये एहसास दिलाना है कि यू आर ऑल्सो एन एंटिटी, आप खुद एक जीती जागती इंसान है, एंड यू आर ऑल्सो इम्पॉर्टेंट, ठीक है जी। सो ये थी आज की मेरी वीडियो। आई होप कि आज की मेरी वीडियो से आपने ज़रूर कुछ ना कुछ सीखा होगा। और बैकग्राउंड में आपने देखा मेरे नॉर्मल डे का व्लॉग में थोड़ी मुझे ग्रॉसरी चाहिए थी, वो मैं करके आई थी, उसको मैंने सेट किया है। फिर जी डिनर में मैंने आज लोबिया बनाया था और अपने लिए मैंने डाइट फूड रेडी किया था जो कि एग रोल्स थे। अक्सर मैं ये बनाती हूँ, ये बहुत मज़े के लगते हैं, न्यूट्रिशियस भी हैं, और जो लोग डाइट कर रहे हैं उनके लिए भी ये एक बहुत हेल्दी ऑप्शन है। सो दैट वाज ऑल अबाउट टुडेज व्लॉग। दिस इज़ मारिया साइनिंग ऑफ अंटिल माय नेक्स्ट वीडियो। अल्लाह हाफिज़।